वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो? गुड आफ्टरनून मेरी तरफ से। तो ये दोपहर में वीडियो जो है रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए मैं गुड आफ्टरनून बोलना चाहता हूँ आपको सबको। ऑल ऑफ़ यू कैसे हो? सब बढ़िया, मज़े में? ठीक है। तो अपना आज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का जो है डीपीपी डिस्कस हो रहा है। ठीक है। डीपीपी जो है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, हम लोग डेली कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, बट अब क्या है, नया नया अपने कोर्स स्टार्ट किया है, तो क्या है, कुछ दिन तक तो आपको इसी तरीके से 5-6 दिन में एक बार डीपीपी मिलेगी, फिर रेगुलर जो है क्वेश्चन हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो ये है होती है एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा। सीधी सी बात है, ये एनसीईआरटी बेस नहीं होती है, एनसीईआरटी तो होती है प्लस एक्स्ट्रा होती है। ठीक है। तो आप पढ़ना चाहो तो मेरे से जब आप लेक्चर्स ले रहे हो तो उसमें सब कुछ एक्स्ट्रा है। ठीक है ना? अपन एनसीईआरटी बेस भी पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, और एनसीईआरटी बेस भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? बट हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चल रहे, क्योंकि हमें लानी है रैंक। और रैंक कौन लाता है? हर सब्जेक्ट में कौन सी सब्जेक्ट लाता है? बायोलॉजी आपकी। ठीक है। ये सब थोड़ा इजी पड़ता है तीनों सब्जेक्ट से, और मार्क्स और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इसके अंदर ज़्यादा होते हैं। क्लियर? तो ये 40 मार्क्स का टेस्ट है आपका। जो है नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स की रहती है। ठीक है। ओके, 1 मार्क्स की, और 4 मार्क्स आपके एकदम राइट क्वेश्चन होने पर आते हैं। जो नीट का पैटर्न होता है उसी तरीके से हम डीपीपी भी सॉल्व करते हैं। और आज हमारे पास 10 क्वेश्चन है, 7 तो यहाँ पर है, और नेक्स्ट पेज पे हमारे पास 8 to लेके 10 तक क्वेश्चन है। क्लियर? तो आज हम डिस्कस करेंगे आपसे इन 7 से 10 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, ये स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ से मैं इस चीज़ को बंद कर देता हूँ। यहाँ से मार्कर लगते हैं अपन ब्लैक कलर का। क्लियर? इस चीज़ को अपन कर देते हैं यहाँ से बंद। 1 मिनट। ओके, इसको बंद कैसे करते हैं? मेरी नहीं रहा। सॉरी, कहाँ पहुँच गए अपन? ओके, बंद करने का ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है। जैसे मुझे पता चलेगा ना इसको सेट करने का, फिर करता हूँ मैं इसको। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है? ओके, मिल गया। चलो अब मैं एक एक क्वेश्चन आराम से डिस्क्राइब करूँगा। 10 के 10 क्वेश्चंस आपको जितने आते हैं आपने टिक कर लेना। स्क्रीनशॉट आपने खींच लिया है। आप चाहो तो यहाँ वीडियो रोक के पहले पूरा टेस्ट दो। ठीक है। 1 मिनट से कम लगाना चाहिए आपको एक क्वेश्चन के अंदर, ज़्यादा आपको लगाना नहीं है। क्लियर? ज़्यादा आपको लगाना नहीं। 1 मिनट 1 क्वेश्चन। क्लियर? और आप चाहो तो इसकी पहले प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर मेरी क्लास का वीडियो देख सकते हो। ठीक है। जो आंसर गलत होता है सही होता है वो आप टिक वगैरह कर लीजिएगा। ठीक है, और समझ लीजिए। और जिनको नहीं पता है कि नहीं हमें तो देखना है, तो आप देख भी सकते हैं, आपकी इच्छा है। क्लियर? मेरा मान तो पहले एग्जाम टेस्ट देने के बाद इस चीज़ को देखना। ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ पहला क्वेश्चन, डेंटल फॉर्मूला ऑफ अडल्ट मैन। ठीक है, हमने बात की थी फॉर्मूला की, किसकी? इसमें क्या होता है, हम लोगों ने कोडेंट बना लिए थे। पहला क्या था? कैनाइन, सॉरी इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड आपका होता है मोलर। 4 प्रकार के दांत होते हैं। यहाँ पूछा गया आपको क्लियर अडल्ट के क्या होते हैं? 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। टोटल कर लो, 2 और 1 3, 3 2 5 और 6 7 8, 8 × 2 कितने हुए? 16, और 16 32। ठीक है। इसका पूरा मैंने एक बार डिस्क्राइब जो है लेक्चर में एकदम ढंग से किया हुआ है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इज करेक्ट आंसर। इज नॉट करेक्ट आंसर, इज नॉट करेक्ट आंसर, इज नॉट करेक्ट आंसर, इज कॉल्ड करेक्ट आंसर। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टीथ विच मोनोफाइडोंट। मोनोफाइडोंट होते क्या है? देखो, 2 तरह के टीथ होते हैं आपके। मैंने आपको बताया 2 टाइप के टीथ आपकी हमारे जो है पूरी लाइफ काम में आते हैं। एक तो होते हैं मिल्की टीथ और एक होते हैं आपके परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ का फॉर्मूला मैंने आपके ऊपर लिखा दिया। मिल्की टीथ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। मिल्की टीथ जो है मैं आपको बता रहा हूँ। और कौन से होते हैं? मिल्की टीथ, इनका फॉर्मूला क्या होता है? 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2। ये टोटली 20 ही होते हैं। तो 20 में से 32 दांत घटाने, पहली बात तो एक तो ये तरीका है। 20 में 32 गए कितने बचे? 12 दांत। ऐसे क्लियर?
तो आपका आंसर होना चाहिए 12 दांत। वो दांत जो पूरे जीवन काल में एक बार आते हैं उन्हें कहते हैं मोनोफाइडोंट। अब मोनोफाइडोंट कौन से हैं, जो जैसे कि तो ये कि ये तो वापस चिपकाए जा रहे हैं आपके, अब इनमें से कुछ एक्स्ट्रा टीथ हैं जो नए आ रहे हैं और वो एक ही बार आ रहे हैं, तो इन दोनों को एक दूसरे में से घटा लो, कितने बचे 12, तो 12 टीथ। पीएच ऑफ स्टोमक, अब पीएच ऑफ स्टोमक हम जानते हैं हाईली एसिडिक होता है और हमने पीएच स्केल पढ़ी, पीएच स्केल में 7 से ऊपर सारे एसिड आते हैं, 7 से नीचे सारे बेस आते हैं, ऊपर का 1 से लेकर 3 तक का भाग बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। तो हमने वाले सबसे एसिडिक, इसमें सबसे एसिडिक नंबर कौन सा दिख रहा है 3, ठीक है, इसलिए हमने इस पर 3 टिक कर लेते हैं, नहीं तो यही आपस में 1.8 1.2 यही होता है, तो इसमें सबसे कम कौन सा दिख रहा है 3, तो 3 से ज़्यादा 2 होता है, 2 क्लिक करते हैं, क्लियर। इसके बाद बात करते हैं दी हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ दी टूथ, यानी टूथ का मतलब होता है एक दांत और टीथ का मतलब होता है ग्रुप ऑफ टूथ, ठीक है, दांतों का समूह, ठीक है, इसे कहते हैं टीथ और ऐसे करते हैं सिंगल को कहते हैं टूथ। तो ऐसा सिंगल पे हार्डेस्ट कौन सा होता है, हार्डेस्ट होता है आपका कौन सा, डेंटन होता है, नहीं, इनेमल होता है। इनेमल के बारे में बात कर लेते हैं। इनेमल क्या होता है, इनेमल हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। सबसे बाहर जो सफ़ेद सफ़ेद दांत दिख रहे हैं आपके, ये इनेमल है। इनेमल की सेल्स कौन सी होती है, बताओ फटाफट इनेमल की सेल बताओ भाई, इनेमल की सेल्स बता दो, पढ़ा ना, तीन तो पढ़ा है ना, इनेमल की सेल्स कौन सी थी, एमिलोब्लास्ट, एंड इसका ओरिजिन क्या था, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, क्लियर। आगे देखो टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन, देखो टाइप्स ऑफ टीथ 4 टाइप्स के होते हैं, थीकोडोंट, हेटेरोडोंट, ठीक है, और कौन सा होता है बताओ, तीसरा कौन सा होता है, डाईफायोडोंट। अब इसमें देखो क्या क्या लिखा हुआ है, ये कभी पढ़ा नहीं, ये कभी पढ़ा नहीं, होमोडोंट हेटेरोडोंट जैसा ही लग रहा है, इसलिए आप कभी बाई मिस्टेक ये ना कर दो, इसलिए इसका सही आंसर है थीकोडोंट, इसलिए मैंने होमोडोंट लिखा। आप हेटेरोडोंट के दिमाग में आपको होमोडोंट आया और टिक कर दो, आगे पढ़ो ही नहीं, क्लियर, इसलिए इसका सही नाम है थीकोडोंट, थीकोडोंट में THE आता है, क्लियर। इसके बाद बात करें, छठा क्वेश्चन हमारा आता है परसेंट ऑफ वाटर अमाउंट इन इनेमल। अब मैंने बोला था इनेमल इज हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्ड है तो उसमें वाटर होगा, वाटर के अंदर देखो लिक्विड वाटर है, सेमी सॉलिड होता है, हल्का गाढ़ा मतलब थोड़ा ठोस है ना, अर्ध ठोस, और ठोस के अंदर तो बिल्कुल ही कम होगा, तो इसमें सबसे कम संख्या क्या दिख रही है आपको, लेस देन 3। अब से 90% अगर वाटर हो जाएगा तो फिर कहाँ से वो कठोर होगा, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से थोड़ा अपना कॉमन सेंस और IQ लगा के आपको क्वेश्चन के आंसर देने। नेसल चैम्बर एंड बक्कल चैम्बर आर द सेपरेट बाय, किसके द्वारा सेपरेट होते, देखो बताओ, नेजल चैम्बर एंड बक्कल कैविटी आर सेपरेटेड बाय यूविला, टॉन्सिल्स, ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं कभी, ये भी कभी कुछ पढ़ा नहीं, जो नहीं पढ़ा उसको दिमाग मत लाओ फालतू, क्योंकि उससे क्या होता है आपका ध्यान भटक जाता है, क्या भटक जाता है, ध्यान भटक जाता है। नेजल चैम्बर जो होता है ना आपका, उसके अंदर और बक्कल चैम्बर में कैविटी में क्या है, तो आपको पता है कि टॉन्सिल्स जो होते हैं हमारे, जितने भी टॉन्सिल्स हमारे हैं है ना, क्या है टॉन्सिल्स, ये टॉन्सिल्स जो है, अब ये नेजल चैम्बर है आपका और ये बक्कल चैम्बर है, ये नेजोफेरिंग्स है, ये ओरोफेरिंग्स है, ओरोफेरिंग्स नेजोफेरिंग्स। अब ऐसा क्या है जो, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है ना, मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या है, ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर आना था नन ऑफ दीज, क्लियर, नॉट फाउंड मतलब नन ऑफ दिस, ठीक है ना, तो यहाँ आपका क्वेश्चन का टिक होगा नन ऑफ दिस, ठीक है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में यूविला लगा दो, या यूविला यहाँ पाया जाता है, टॉन्सिल्स का तो पता नहीं, ये ऊपर आके इसको बंद कर देता है। ये पूछ क्या रहा है, देखो नेजल चैम्बर यानी नेजल चैम्बर और बक्कल चैम्बर को सेपरेट कौन करता है, ये करता है, ये क्या होता है, पैलेट होता है, देखो पैलेट कुछ इस तरीके की डिज़ाइन होती है, ठीक है, पैलेट करता है, आगे का पार्ट जो है पैलेट का क्या होता है, हार्ड होता है, इसे कहते हैं हार्ड पैलेट, पीछे का पार्ट होता है सॉफ्ट पैलेट, और इसके पीछे यूविला पाया जाता है, एकदम फ्रीली मूव करता हुआ, ठीक है। मगर यहाँ पर हमने पूछा है सेप्टम का मतलब जो है सेपरेट कौन करता है, तो वो पूरा पूरा पैलेट है, क्या है, पैलेट, ठीक है। ये हार्ड सेप्ट आप देख सकते हो, अपनी टंग को ऊपर की ओर टच करोगे ना, दांत के ऊपर की ओर, तो आपको है ना उबड़ खाबड़ सी ना जगह दिखेगी और कठोर दिखेगी, ये है हार्ड पैलेट। थोड़ी टंग को पीछे की तरफ ले जाओगे, हल्का मूव करने वाली सॉफ्ट चीज़ दिखेगी, वो सॉफ्ट पैलेट। उससे आगे अब जब
कांच में मुंडा देखोगे आ करके तो आपको दिखेगा पीछे कुछ लटका हुआ दिख रहा है ना, घंटी की तरह, तो वो क्या कहलाता है आपका यूरिला। हेल्प क्या करता है, ये ऐसे कैसे मूव करता है, जब आप भोजन का है ना निगल रहे होते हो, डिग्लूटेशन कर रहे होते हो, तो इसको है ना कवर करने के लिए हेल्प करता है, जिससे कि आप कहते हो कि चबाते टाइम तो हम सांस ले सकते हैं बट निगलते टाइम हम सांस नहीं ले सकते। क्लियर, ये 7 क्वेश्चन एकदम परफेक्टली हमने डिस्कस किया। आगे देखो 8वां क्वेश्चन देखो, विच द फॉलोइंग इज ए कॉमन पैसेज ऑफ स्वेलिंग एंड ब्रेकिंग। मैंने अभी बात करी, ठीक है, यहाँ पर ही हमने बात करी है, तो इस बार और बना देते हैं चलो आप लोगों के लिए। ये देखो, ये क्या है, ये है नेजल चैम्बर, ये है ओरल चैम्बर, ये आपका ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ये ओरोफेरिंग्स, ये आपका फेरिंग्स। अब यहाँ से ब्रीदिंग भी हो रही है और यहाँ से जो है आपका डिग्लूटेशन भी हो रहा है, निगलने के लिए भी ये जगह है। ये जगह क्या कहलाती है आपकी, जो है श्वसन के लिए भी यही काम आती है, डाइजेशन के लिए भी काम आती है, निगलने के लिए और ब्रीदिंग के लिए। तो इस कॉमन चीज़ को कहते हैं फेरिंग्स। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लो आप, लेरिंग्स, लेरिंग्स हो नहीं सकता क्योंकि लेरिंग्स तो आपके गले का पार्ट है, आगे का पार्ट। ग्लोटिस हो नहीं सकता और गैलेट हो नहीं सकता, क्योंकि गैलेट तो किसको कहते हैं हम लोग, इसोफेगस की ओपनिंग को, और ग्लोटिस किसको कहते हैं आपकी लेरिंग्स की, मतलब सॉरी टेकिया की ओपनिंग को। और लेरिंग्स जो है वो भी टेकिया टाइप ही एक स्ट्रक्चर है, वही है लेरिंग्स, ठीक है ना, पाइप कहते हैं उसको, श्वसन पदार्थ, श्वसन पाइप, ठीक है ना। और फेरिंग्स कॉमन पैसेज होता है एयर एंड फूड का। क्लिक कर दो इसको, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं अटेम्प्ट, ठीक है। इन कॉलोन कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल फ्रॉम द स्मॉल पॉकेट्स कॉल, बोलो क्या कहलाता है, ठीक है, कॉलोन के अंदर पाए जाते हैं। बताओ बताओ, क्वेश्चन का आंसर दो इसका। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन पड़ता है आपको ना, मुझे पता है। अच्छा, इसका आंसर आप मुझे खुद दोगे, मैं नहीं बताऊंगा। अगर इसका मैं बता दूंगा मतलब क्या निकला, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दो, ठीक है ना। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है बताओ, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कहाँ होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है आपका जीएनएम में। बताओ बताओ, कोलोन का वॉल में स्मॉल पॉकेट्स कॉल्ड, बताओ। जल्दी सोचो, ठीक है। मैं बता दूँ जीजनम मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, इसका रीज़न है, क्या रीज़न है बताओ। ड्यूडेनम देखो, इसके ऑप्शन देखो, ऑप्शन सबसे पहले ऑप्शन के ऊपर खेल खेलना चाहिए आपको, वो ऑप्शन पता चल जाएगा आपको कि ऑप्शन कैसे हैं। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या कहता है पहला ऑप्शन क्या कहता है आपका, देखो ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है आपके, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, ड्यूडेनम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ना के बराबर होता है मगर ना के बराबर होता है। जब ना के बराबर एब्जॉर्प्शन होता है तो उसके अंदर क्या होगा, देखो सोचो, तो उसके अंदर ना के बराबर होता है, तो ये तो गलत ही हो गया ऑप्शन। पहले ऑप्शन गलत करना सीखो कि पहला ऑप्शन कौन कौन से गलत है, ठीक है ना। जब ये सीख जाओगे तो उसके बाद क्या होगा, इजी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो, ईलियम हो नहीं सकता, चांसेस बनते हैं ईलियम के, ऐसी बात नहीं, ईलियम हो सकता है क्योंकि जेजुनम ईलियम, इसमें भी सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, मगर इसमें सबसे ज़्यादा होता है कि उसमें विलाय पाए जाते हैं, ऐसे विलाय जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन का। क्लियर, इसलिए ठीक है। इसका आंसर क्या है, देखो जो कोलोन होती है ना आपकी, वो इस तरीके से होती है। सिक्कम देखो, सिक्कम पार्ट होता है ऐसे, देखो ये सिक्कम है, यहाँ पर इस तरीके से आपने देखा फोल्ड्स पाए जाते हैं, यानी कि उसकी वॉल में जो फोल्ड्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, क्रिप्स ऑफ लिवर कुंज क्या कहलाते हैं। जब विलाई जब है ना ऐसे नीचे की तरफ जाता है ना, इसे क्रिप्स ऑफ लिवर कुल्हान कहते हैं। जैमोजोनिक सेल्स हो नहीं सकती, ट्वेनिया हो सकता है, बट इसे तो इसके बॉन्डिंग को कहते हैं ना, वो तो होस्ट्रा, क्या कहते हैं, होस्ट्रा। क्लियर, ये आपके सारी डीपी मैंने सॉल्व कर दी, ये भी आपको आंसर देने की जरूरत नहीं। बट अब आपको क्या करना है, आपको मुझे लिख के डालना है कमेंट में कि कितने क्वेश्चन 10 में से सही हुए आपके। क्लियर, 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको कितना मज़ा आया इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।